हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम यहाँ पे एग्जैक्टली बात करेंगे कि आपको मंडे को बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, कौन से लेवल पे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और कौन सा हमारा लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते तो बैंक निफ्टी यहाँ पे वन डे के चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे इसने क्लोजिंग दिया है 42,137 के अराउंड इसका क्लोजिंग है, 150 के अराउंड आज। और हमारा फ्राइडे का जो हाई था वो था हमारा 42,345 के अराउंड का हाई था। यहाँ पे देखो 15 मिनट के चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 5 मिनट के चार्ट में आप सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडे की। यहाँ पे देखो फ्राइडे का हमने मार्केट देखा था तो यहाँ पे जो लो लगा था उसके बाद यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिया था। उसका रीजन था कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना था 5 मिनट में। यहाँ पे देखो ये जो हैमर कैंडल बना था उसके बाद यहाँ पे 41,990 के अराउंड से यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिया था, मतलब 42,000 वाला जो लेवल था 42,000 वाला, यहाँ से इसने बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिया था, वो हमको लेके गया था यहाँ पे 42,350 के अराउंड का। तो यहाँ पे आपको मंडे को क्या करना रहेगा, देखो मंडे को आपको एक चीज करना है कि यहाँ पे कौन से लेवल पे बाइंग करना है वो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग हुआ बैंक निफ्टी का वो हमको मिला यहाँ पे 42,150 के अराउंड का। तो आपको यहाँ पे देखो आपका जो फ्राइडे का जो रेंज बना हुआ है, फ्राइडे का हमारा जो हाई और लो है, उस हाई लो को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस हाई और लो को जैसे यहाँ पे ब्रेक करेगा अपसाइड के लिए और डाउनसाइड के लिए। उसका रीजन है कि यहाँ पे डेली चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, तो इस डोजी कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इस हाई लो को आपको यहाँ पे पकड़ना है मंडे के दिन। उसका रीजन है कि यहाँ पे जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा 41,900 से लेके यहाँ पे 42,350, मतलब 42,350 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपको यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीजन था कि मंडे को जब मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिया था HDFC बैंक और HDFC और IT सेक्टर की हम बात करें तो निफ्टी में यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिया था। उसका रीजन था कि IT सेक्टर यहाँ पे अच्छा खासा प्लस था। तो यहाँ पे आपको 42,350 वाला जो लेवल है उसके ऊपर आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग करना रहेगा मंडे के दिन। 42,350 वाला जो लेवल है उसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक आपको यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे 42,350 वाला जो लेवल है उसके ऊपर आपको यहाँ पे बाइंग करना है। पॉसिबल है आपको मंडे को मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लैट ओपनिंग होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे 100-150 पॉइंट की रेंज में यदि ओपन होता है यहाँ पे 42,250 यहाँ पे 42,050 के आसपास यदि ओपन होता है यहाँ पे, मतलब फ्लैट ओपनिंग होता हुआ दिख सकता है। उसका रीजन है कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे मार्केट यहाँ पे फ्राइडे को जब क्लोजिंग हुआ था तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे साइडवेज मार्केट था। यहाँ पे देखो ये जो हमारा रेंज बना हुआ था फ्राइडे का, यहाँ पे एग्जैक्टली हम बात करते हैं यहाँ पे 1 बजे 1:15 बजे के बाद का यहाँ पे जो मोमेंटम था वो हमारा मोमेंटम था यहाँ से 42,070 के ले से यहाँ पे 42,240, मतलब 50 तक, मतलब 100-150 पॉइंट की रेंज में इसने फ्राइडे को यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे मोमेंटम दिया था। तो पॉसिबल है आपको यहाँ पे फ्राइडे मंडे को यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता हुआ भी यहाँ पे दिख सकता है आपको। तो यहाँ पे आपका मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे यदि मार्केट यहाँ पे 41,900 के पास आता है, यहाँ पे 41,900 के पास यदि मार्केट आता है यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, 41,900 के पास आके यदि मार्केट इसी टाइप की हैमर कैंडल बनाता है, मार्केट 41,900 के पास आके यदि इस टाइप की हैमर कैंडल बनाता है तो वापस आपको यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो आपको लेके जाएगा वापस यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट यदि सपोर्ट नहीं लेता है, 41,900 वाला जो लेवल है 41,900 के पास जाके यदि मार्केट सपोर्ट नहीं लेता और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे डाउनसाइड के लिए आपको फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। आपको 250 से 300 पॉइंट का आपको कम से कम मोमेंटम होगा, फास्ट मोमेंटम। उसका रीजन है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत भी डाउनसाइड का मोमेंटम आएगा तो यहाँ पे सब लोग पैनिक साइड ज्यादा देखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे, तो मार्केट अभी जिस हिसाब से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम देगा सब लोग यही सोचेंगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे, मार्केट कब गिरेगा किसी को पता नहीं है, मार्केट चालू मार्केट में आपको कब भी मोमेंटम दे सकता है। तो उसी रीजन के हिसाब से यदि जब तक मार्केट यहाँ पे 41,900 के नीचे जैसे यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, 41,900 के नीचे जैसे यहाँ पे सस्टेन होगा, आपको यहाँ पे कम से कम फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा 41,900 के नीचे, जो आपको लेके जाएगा यहाँ पे कम से कम 41,700 और 41,550 तक, मतलब 41,500 के अराउंड आपको लेके आ सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो आपको यहाँ पे मंडे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक हमें यहाँ पे 41,900 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी मार्केट में। और 42,350 के ऊपर की बात करें, 42,350 वाला जो लेवल है, 42,350 वाला जो लेवल है, उसके ऊपर आपको क्या करना रहेगा,
देखो मार्केट जब तक यहाँ पे 42,350 के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक आपको यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव है, आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन होता है 42,200 या पे 300 के आसपास ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दे देता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 42,500 के अराउंड और यहाँ पे 42,500 के अराउंड ओपन होने 42,300 के अराउंड ओपन होने के बाद यहाँ पे 42,350 वाला जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे 42,500 के आसपास चला जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको वेट एंड वॉच करना है। ऐसा नहीं कि 42,350 को ब्रेक कर दिया फिर 42,500 आ गया तो आपको यहाँ पे वापस बाय करना है। पॉसिबल है आपको यहाँ पे 42,350 को ब्रेक करने के बाद 450-500 वाला जो लेवल है 42,500 वाला जो लेवल है यहाँ पे आके यदि इस टाइप की रिवर्सल हैमर यहाँ पे बनाता है तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी सेल करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पॉसिबल है कि यहाँ पे 42,500 के आसपास यदि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताया 42,000, 41,500, 42,000, 42,500 ये सब जो राउंड फिगर लेवल है अपने आप में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे 42,500 के आसपास यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखने वाला है आपको मंडे के दिन। तो यदि 42,500, 500, 550 के आसपास यदि मार्केट आता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना है कि उसके ऊपर जाके आपको मतलब 42,500 या फिर 600 के ऊपर आपको सस्टेन होने देना मार्केट को, उसके बाद आपको बाइंग करना होगा बैंक निफ्टी में। और यदि उस लेवल के आसपास जाके इस टाइप की कैंडल बनती है तो आपको यहाँ पे वापस आएगा मार्केट, आपको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे इस लेवल के आसपास आएगा 42,200 और 42,050 के अराउंड भी मार्केट यहाँ पे आ सकता है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम बात करते हैं सेकंड हम निफ्टी की। निफ्टी का क्लोजिंग हमारा जो फाइनल हमको मिला है वो मिला हमारा 18,355 के अराउंड का। देखो निफ्टी में अभी जो पॉजिटिविटी हमको दिखी है उसका रीजन है कि आईटी सेक्टर सभी चल गए थे। फ्राइडे को हमने देखा था और एचडीएफसी लिमिटेड भी चल गया था, एचडीएफसी बैंक भी चल गया था। जिसका हैवी वेटेज निफ्टी में था वो सभी स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिए थे। तो यहाँ पे आपको जो हमारा रेजिस्टेंस था, हमारा जो आगे का रेजिस्टेंस है निफ्टी में हमारा 18,350 के राउंड, हमने आपको फ्राइडे को भी थर्सडे को हमने जो एनालिसिस किया था उसी एनालिसिस के पास है यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग हुआ है 18,350 के राउंड हमारा क्लोजिंग हुआ है। तो आपको मंडे को क्या करना रहेगा, देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे फ्राइडे का जो हाई था उसी हाई के पास यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो पॉसिबल है आपको यहाँ पे मंडे को ओपन होता है यहाँ पे 450, 450 के पास यदि निफ्टी ओपन होता है 450 या फिर 18,500 के आसपास जाके भी ओपन हो सकता है। उसका रीज़न है कि मार्केट ने यहाँ पे निफ्टी का जो क्लोजिंग हमको मिला है वो हमको मिला है यहाँ पे 18,350 का और यहाँ पे उसका हाई था, मतलब उस दिन का जो हाई था उसी हाई के पास इसने जाके क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, अभी हमारा नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है निफ्टी में हमारा 18,600 के अराउंड का, 18,600 के आसपास यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। तो पॉसिबल है आपको यहाँ पे मंडे को यदि निफ्टी ओपन होता है 18,450 या फिर 18,500 के आसपास, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास यदि निफ्टी ऑल टाइम हाई बना चुका है बैंक निफ्टी ने अभी ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, तो पॉसिबल है आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाने जा सकता है निफ्टी। तो यहाँ पे यदि 18,400, 500 के आसपास यदि ओपन होता है तो आपको क्या करना रहेगा कि आपको 18,600 वाला जो लेवल है, 18,600 वाला जो लेवल है, उस लेवल के आसपास यहाँ पे नज़र बना के रखना होगा कि 18,600 के आसपास यदि मार्केट आता है, निफ्टी आता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा कि यहाँ पे 18,500, 550 के आसपास से भी मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि 18,000, 18,500, 19,000 वो सब राउंड फिगर लेवल है। तो पॉसिबल है आपको उसी लेवल के आसपास से भी मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 18,600 से मार्केट रिवर्सल हुआ तो यहाँ पे भी आपको 18,600 से ही यहाँ पे रिवर्सल होता हुआ दिखेगा। पॉसिबल है आपको 18,500 वाला जो लेवल है, 18,450 या फिर 500 वाला लेवल के आसपास से भी मार्केट यहाँ पे आपको रिवर्सल होता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे जो सेलिंग आएगा, इस लेवल के आसपास से जो सेलिंग आएगा, आपको डेली का आपको एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास जब मार्केट आता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, कम से कम आपको इसी लेवल के आसपास से जब मार्केट पैनिक सेलिंग आता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने देखा था एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हुआ था। पॉसिबल था यहाँ पे देखो रिवर्सल कहाँ से हुआ था, 16,500 अराउंड से यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल किया था और उस लेवल के आसपास से गया था पे 18,350 के आसपास। लेकिन यहाँ से जो ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से मार्केट यहाँ पे वापस आया था
यहाँ पे 16,800 के अराउंड। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे यदि ऑल टाइम हाई के पास हम है तो यहाँ पे मार्केट कभी भी रिवर्सल हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आपको सेलिंग पॉइंट आपका कहाँ पे बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपका सेलिंग पॉइंट बनेगा 18,250 वाला जो लेवल है, 18,250 वाला जो लेवल है, 18,250 वाला, उस लेवल के नीचे आपको यहाँ पे निफ्टी को सेल करना होगा इंट्राडे के लिए। 18,250 के नीचे जैसे ही यहाँ पे निफ्टी निकलेगा आपको कम से कम 200 से 250 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए, जो आपको लेके जाएगा। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे 18,150 वाला और सेकंड टारगेट आपको रहेगा यहाँ पे 17,950 वाला। ये दो टारगेट आपका रहेगा निफ्टी में डाउन साइड के लिए। इस लेवल को जैसे यहाँ पे ब्रेक करेगा 18,250 को, उसके बाद आपको पॉसिबल है आपको यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट का डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा निफ्टी में। ये हुआ हमारा आज का एनालिसिस। एंड आपने मेरे टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली निफ्टी में निफ्टी का लेवल भी मिलेगा और वहाँ पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स भी मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।